ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। आइए रोकते इस खबर की ओर। जशपुर जिले के कुनकुरी में आयोजित कृषि मेला 2026 ने किसानों के लिए नए अवसरों के द्वार खोल दिए हैं, जहां देश भर की बड़ी कंपनियों की मौजूदगी ने इस आयोजन को एक कृषि क्रांति के रूप में बदल दिया है। जशपुर की धरती अब सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं बल्कि कृषि क्षेत्र में एक नए मॉडल के रूप में भी पहचान बना रही है। कुनकुरी स्थित कृषि महाविद्यालय में 3 दिवसीय कृषि मेला 2026 का भव्य आयोजन किया गया है। ये मेला किसानों के लिए एक ऐसा मंच बन गया है जहां उनकी मेहनत को सीधे बाजार और बड़े खरीदारों से जोड़ने का अवसर मिल रहा है। जिला प्रशासन की इस पहल ने किसानों के बीच नई उम्मीद और उत्साह का संचार किया है। कलेक्टर रोहित व्यास के अनुसार ये एक्सपो अपने दूसरे वर्ष में और भी बड़े स्तर पर आयोजित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों और खरीदारों के बीच सीधा संपर्क स्थापित करना है, ताकि जशपुर के कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाया जा सके। इस कृषि मेले में जशपुर का प्रसिद्ध जीरा फूल, सुगंधित चावल, काजू, टाऊ और रामतिल जैसे उत्पाद विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। देश की कई बड़ी कृषि कंपनियां इन उत्पादों को खरीदने में गहरी रुचि दिखा रही है और इसके अलावा आने वाले समय में जशपुर के दशहरी और आम्रपाली आम भी देश भर के बाजारों में अपनी मजबूत पहचान बनाने की ओर अग्रसर हैं। मेले में तकनीकी सत्रों के माध्यम से किसानों को आधुनिक खेती की तकनीक, उत्पादन बढ़ाने के तरीके और विपणन की नई रणनीतियों के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्थानीय किसानों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे अपने भविष्य के लिए बेहद उपयोगी बताया है। कुनकुरी में एग्रीकल्चर कॉलेज में कृषि क्रांति एक्सपो 2.0 का शुभारंभ आज माननीय विधायक पत्थलगांव के द्वारा किया गया है। इस क्रेता विक्रेता सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है कि जशपुर जिले में जो अलग अलग विविध तरीके की फसलें हो रही है, उत्पाद हो रहा है, उसको उचित मार्केट मिल पाए। यहाँ पर नई नई जो उन्नत तकनीकें हैं जो कृषि के क्षेत्र में अब तेजी से आगे बढ़ रही है, उनका प्रदर्शन किया जाए और हमारे किसानों को उनकी जानकारी प्राप्त हो। यहाँ पर अलग अलग तरीके के सत्र भी आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें जो क्रेता हैं वो विक्रेताओं के साथ मिलकर चर्चा करेंगे। जो उनके उत्पाद हैं, जैसे जशपुर में काजू है, यहाँ पर चाय है, इसके अलावा नाशपाती है और अन्य कई तरीके के जो हमारे हॉर्टिकल्चर के या एग्रीकल्चर के जो उत्पाद हैं उनको उचित मार्केट मिल पाए। इसी सभी के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये कृषि क्रांति एक्सपो 2.0 का आयोजन किया जा रहा है। ये द्वितीय वर्ष है जिसमें ये आयोजन किया जा रहा है। गत वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस कृषि क्रांति एक्सपो का शुभारंभ किया था। इस वर्ष इसको और बेहतर तरीके से किया जा रहा है और यहाँ पर कई हमारे देश के अलग अलग हिस्से से कई क्रेता भी यहाँ पर आए हैं। एफपीओ से कई प्रतिनिधि भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और काफी अच्छा यहाँ पर प्रतिसाद इसको प्राप्त हो रहा है। और मेरा गांव है गाला। यह था पेडी और उड़द के बारे में। हमारे यहाँ ये उड़द का खेती ड्रिप में हो रहा है गर्मी में और उसमें अच्छा फसल लगा हुआ है। यहाँ अगर उचित मात्रा में फसल की जो दाम मिलना चाहिए वो हमको मिलेगा तो हम यहाँ के जो व्यापारी आए हैं, लेकिन देखिए अब यहाँ के व्यापारी लोग उस फसल को कितना मतलब क्वांटिटी में बल्क में खरीदने के लिए तैयार होंगे। तो ये हमारे यहाँ बायर सेलर मीट हो रहा है। ये पहले लास्ट ईयर 2025 में जशपुर में हुआ था, जिसमें कि हमारे जो जशपुर के किसान हैं और किसानों का समूह है उनको और बायर्स जो भी हैं इंडिया लेवल के, स्टेट लेवल के, उनसे उन लोगों को परिचय कराया गया और वो लोग पिछले साल भी आए थे और वही चीज हमारे यहाँ भी इस साल करवाया गया है। 3 दिन का ये कार्यक्रम है, जिसमें कि हम लोग जो भी जशपुर के किसान हैं, ये सेलर्स हैं और किसानों का समूह है और जशपुर के ये छत्तीसगढ़ के अलावे जो हमारे देश के बड़े बड़े बायर्स हैं, बड़े बड़े कंपनीज हैं, उन लोगों को हम लोगों ने यहाँ पे बुलाया है और दोनों का मीटिंग हो रहा है। इसका सबसे मेन मकसद ये है कि किसानों को सही मूल्य मिल जाए और बायर्स को सही उसका प्रॉफिट मिल जाए। इसके लिए हमारा ये कार्यक्रम हो रहा है, जिससे कि हम लोग दोनों बायर सेलर का मीट करा रहे हैं और ये कार्यक्रम काफी अच्छा हो रहा है। और आज हमारे यहाँ कम से कम 5-6 हजार किसान आए हैं और उनका ट्रेनिंग हो रहा है और इसके अलावा हमारा यहाँ पे दोनों बायर सेलर मीट हो रहा है। इसके लिए मैं हमारे मुख्यमंत्री को मैं बहुत ही धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। छत्तीसगढ़ के किसान क्यों नहीं होंगे, वो भी तो भारत का ही पार्ट है और हम भी तो भारतीय हैं, हम भारत के लिए ही सोच रहे हैं। हमारा विचार बहुत सिंपल है। मैं किसान फैमिली से हूँ। किसानी हर किसी के
बस की नहीं है। हाँ, कुछ जने जैसे मेरे पिताजी पढ़ लिए, फैक्ट्री खोल लिए, मेरे ताया जी अभी भी किसानी करते हैं यूपी में। हमारा जो काम है वो दोनों पहलुओं को समझ के एग्जीक्यूट करना है, मार्केट भी और ग्राउंड वर्क भी। हम ऑलरेडी RKVY रफ्तार से फंडेड स्टार्टअप है, नैनो टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत सस्ता हम दे रहे हैं। हम एक्चुअली हम फ्री देते हैं, उससे यूरिया डैप कम होता है। आने वाला टाइम हमारा यही विचार है कि अगर हम जमीन बचाएंगे तो हम बचेंगे, अगर हम जमीन नहीं बचाएंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। इसीलिए जो मोदी जी लड़ रहे हैं कि जो अमेरिका से लड़ा के आपका सीड नहीं लेंगे, आज सीड का ही तो है। हमारे जो प्रधान जी आई थी जो जिला की, तो वो कह रहे थे कि लोकल सीड नहीं है, लोकल सीड नहीं है तो बाहर से खरीदना पड़ता है। 46% उसी में जाता है किसान का, तो कहां से बचेगा, वो तो रोएगा ही ना। तो हमारा विचार ये है कि जागरूक करें, जागरूक होए, और बिना सीखे आप सिखा नहीं सकते। धन्यवाद। सर, आप परिचय बताओ। मेरा नाम है भविष्य देवगन, मैं कलकत्ता से आया हूँ और हमारे कुछ बिजनेसेस हैं जिसमें एक नैनो टेक्नोलॉजी है जो किसान के साथ हम काम करते हैं। किस टेक्नोलॉजी सस्ता होना चाहिए किसान यूज करे, और वही हमने काम किया है। हम उसको एंड टू एंड लेकर चलते हैं, लोगों के साथ काम करते हैं। और डबल इनकम हम नहीं कहते हैं, बट हाँ हम ये कहते हैं कि हम उनके साथ काम करके उनको सेल्फ सफिशिएंट बना देंगे, कि उनको किसी और को कुछ देखना नहीं पड़ेगा। बस इसी विचार से सबका साथ चाहिए और सबका विकास। धन्यवाद। मौका मिले हुए। सर्वप्रथम तो बहुत खुशी की बात है कि हम जशपुर वासियों को ये मौका मिल रहा है और जिला प्रशासन के तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें बाहर से दिल्ली, मुंबई, राजस्थान से जो बायर आए हैं और जो हमारा उत्पाद है अगर वो खरीदते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। हम लोग को एक अच्छा रेट मिलेगा और हम लोग सशक्त बन पाएंगे और अपना मार्केट को और उत्पादन को और अधिक बढ़ा पाएंगे। आज यहाँ पे जो चर्चा हुई है, चर्चा में किन फसलों को लेकर ज्यादा उत्साह बढ़ रहा है? अभी तक जो चर्चा हुआ उसमें से आम की फसल, साथ में कोदो कुटकी की फसल, और उसके अलावा जो जीरा फुल चावल जो हमारे यहाँ बहुत अधिकता में पाया जाता है, उसकी मार्केटिंग के लिए जो बात चल रही है, अगर इसकी मार्केट मिल जाएगा तो हम किसानों के लिए बहुत ही फायदा मिलेगा। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। जशपुर का ये कृषि एक्सपो केवल एक आयोजन नहीं बल्कि किसानों के सपनों को नई उड़ान देने वाला मंच बनता जा रहा है, जो आने वाले समय में कृषि अर्थव्यवस्था की दिशा बदल सकता है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।